Hi friends, in this video we will discuss about the scalp anatomy. मतलब स्काल्प का बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्काल्प पहले ये क्या है? स्काल्प एक सॉफ्ट टिश्यू है। स्काल्प इज ए सॉफ्ट टिश्यू। द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वॉल्ट फॉर्म द स्काल्प। मतलब जो हमारा स्काल्प है ये एक क्या है? पहले तो ये एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कवर करता है क्रैनियल वॉल्ट। क्रैनियल वॉल्ट मतलब क्या है? हमारा जो बोनी कैप होता है, हेड में जो बोनी कैप होता है उसी को हम क्रैनियल वॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक किया है? मतलब हमारा जो स्काल्प है वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक किया है? एंटेरियरली ये सुप्रा अर्बिटल मार्जिन, पोस्टेरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर नक्कल लाइन। इसका मतलब क्या है? एंटेरियरली कहाँ से वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। मतलब देखिए ये मतलब हेड है। हेड का ये जो पोर्शन है हम उसको स्काल्प बोलते हैं, दिस पोर्शन। ठीक है, ये जो स्काल्प है तो ये एक्सटेंड हुआ है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। मतलब ये जो हमारा आई है, आई का ऊपर में ये जो मार्जिन है इसको ही हम सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एंटेरियरली यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, लेकिन पोस्टेरियर कहाँ तक? पीछे तक एक्सटेंड हुआ है। मतलब कहाँ? पोस्टेरियरली एक्सटेंड अप टू एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर नक्कल लाइन। इसका मतलब ये हुआ पोस्टेरियरली, ये पीछे का तरफ। देखिए पीछे का तरफ ये देखिए, ये पीछे का तरफ ये हमारा ऑसिपिटल बोन है। दोनों साइड में टेम्पोरल बोन है, ये दोनों पैराइटल एंड इसका नीचे में जो हमारा ईयर का ऊपर में हमारा टेम्पोरल बोन होता है। पीछे में क्या होता है? ऑसिपिटल बोन होता है। आगे में ये फ्रंटल बोन होता है। तो ये जो ऑसिपिटल बोन में आप देखेंगे तो पीछे का तरफ, पूरा पोस्टीरियर का तरफ ऐसे एक ऊंचा सा एक लाइन होता है, उसी को हम बीच में पूरा एक लाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं। तो वही ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस थोड़ा साइड में हो गया। ठीक है, सपोज ये बीच है, यहाँ साइड में थोड़ा हो गया ये जो लाइन है। तो ये जो ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का दोनों तरफ लाइन जाता है, उसको हम सुपीरियर नक्कल लाइन बोलते हैं। उसका नीचे में दो लाइन जाता है, उसको इंफीरियर नक्कल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये ऑसिपिटल बोन हुआ, एक मिनट, ये सपोज ये ऑसिपिटल लाइन, ऐसे ऑसिपिटल बोन में ये सपोज ये ऑसिपिटल बोन हुआ, जो ये ऑसिपिटल बोन का ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। यहाँ से एक सुपीरियर नक्कल लाइन एंड इंफीरियर नक्कल लाइन भी जाता है। ठीक है, एंड हाईएस्ट नक्कल लाइन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक वो एक्सटेंड हुआ है बोलते हैं। मतलब आगे से सुप्रा ऑर्बिटल से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है क्या? हमारा स्काल्प। ठीक है, हो गया। सुपीरियर एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस कहाँ दिखा दिए? सुपीरियर नक्कल लाइन क्या अभी देख लिए हम। इस साइड में कहाँ तक एक्सटेंड किया है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और अप टू द जाइगोमेट्रिक आर्च एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मियोटस। मतलब देखिए, ये अगर देखेंगे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियोटस हमारा ये है। ठीक है, जो कान में जो हमारा होल जो दिखाई देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियोटस। एंड यहाँ से इसका जस्ट ऊपर में हमारा जाइगोमेट्रिक आर्च जाता है,
तो टेम्परल बोन का इस जाइगोमेट्रिक प्रोसेस का टेम्परल प्रोसेस एंड टेम्परल बोन का जाइगोमेट्रिक प्रोसेस दोनों मिलके ये यहाँ एक आर्च बनाते हैं, उसको हम जाइगोमेट्रिक आर्च बोलते हैं। तो हमारा स्काल्प लैटरली साइड में यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है एंड यहाँ पर जो टेम्परल बोन होता है, जैसे फ्रंट में फ्रंटल बोन होता है, यहाँ ऊपर में पैराइटल बोन दोनों साइड में होता है, पैराइटल बोन मिड लाइन का दोनों साइड में पैराइटल बोन होता है, यहाँ पर ऐसे टेम्परल बोन होता है। तो टेम्परल बोन यहाँ पर होता है। ये जो पैराइटल बोन में समझिए, ये दोनों साइड में जो पैराइटल बोन होता है, उसी का पैराइटल बोन में हमारा होता है क्या, सुपीरियर टेम्परल लाइन होता है एंड देखिए यहाँ पर ये सपोज ये पैराइटल बोन ये मिड लाइन से हमारा ये पैराइटल बोन होता है। पैराइटल बोन में ऐसे सुपीरियर टेम्परल लाइन होता है। तो वो बोलते हैं कि स्काल्प हमारा वहाँ तक एक्सटेंड हुआ है अप टू ऐसे जाइगोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। एंड पीछे में ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस लेकर सुपीरियर नकल लाइन तक ये एक्सटेंड हुआ है स्काल्प, ठीक है। ऐसे करके हमारा स्काल्प पूरा एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक भी वो एक्सटेंड हुआ है। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ द स्काल्प हो गया। स्काल्प कहाँ से एंटीरियर कहाँ तक है, पोस्टीरियर कहाँ तक है, दोनों साइड में कहाँ तक है, ये हो गया। देन अभी लेयर ऑफ स्काल्प जो मेजर थिंग है, ये एग्जाम में देखिए यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एंड आपको लिखना है स्काल्प क्या है लिखना है, उसके बाद एक्सटेंड ऑफ द स्काल्प लिखेंगे, उसके बाद लेयर ऑफ स्काल्प भी पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो लेयर ऑफ स्काल्प जो है इसका एक निमोनिक होता है, मतलब कैसे याद रखेंगे आप, एक निमोनिक होता है जैसे वही मतलब बाय मिस्टेक भी वही उसी का ही होता है। लेयर का जो नाम याद रखने के लिए जो निमोनिक मतलब एवरी लेयर का जो फर्स्ट वर्ड है, जो पहला लेटर जो है वही सबका अगर मिलाएंगे तो हमारा वही हो जाएगा। एस से स्किन हो जाएगा, सी से हमारा सुपरफिशियल फैसिया को कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, इसलिए सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर अपोन्यूरोसिस एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, ए एंड एल फॉर लूज एरियोलर टिश्यू, पी फॉर पेरिक्रैनियम। ये पांचों लेयर है हमारा, ये 5 लेयर है हमारा स्काल्प का, ठीक है। तो पहला लेयर है स्किन है, सेकेंड लेयर सुपरफिशियल फैसिया एंड थर्ड लेयर डीप फैसिया इन द फॉर्म ऑफ एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। जो डीप फैसिया जो है ये मतलब कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, और जिसको हम गैलिया अपोन्यूरोटिका भी बोलते हैं विथ द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, मतलब ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल से ये हमारा अपोन्यूरोसिस, मतलब मसल आगे का तरफ दोनों साइड से मसल जाके आगे का तरफ इतना पतला सा हो जाता है, उसको हम अपोन्यूरोसिस बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो लेयर है वो लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। देन फिफ्थ लेयर इज पेरिक्रैनियम, ठीक है। तो ये स्काल्प को अगर ये हमारा स्काल्प हो गया, तो स्काल्प का अगर हम एक कट करके एक लेयर को विजुअलाइज जूम करके देखेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट लेयर जो हम यहाँ ड्रा करके रखा है। तो कौन सी लेयर क्या है देखेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट लेयर है हमारा स्किन, ये जो है। देन सेकेंड लेयर है सुपरफिशियल फैसिया विथ ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होता है। थर्ड लेयर में एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस जो है ये थर्ड लेयर, ठीक है, वो मसल से ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल से बनता है। देन उसके बाद होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देन आता है हमारा पेरिक्रैनियम, ये जो लेयर है पेरिक्रैनियम लेयर की, पेरिक्रैनियम और पेरियोस्टोम बोलते हैं। वो क्या, ये जो बोन है हमारा
बोन का जस्ट ऊपर लेयर उसका ऊपर में पूरा चिपका हुआ है बोन का ऊपर में, लेकिन मतलब ये उसका ऊपर में मतलब अटैच रहता है, कवर करता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बोन का फ्यूचर होता है, सपोज ये एक बोन है येलो कलर का, ये एक बोन है, दोनों बोन जहाँ मिलते हैं वहाँ उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। ऐसे दोनों बोन जहाँ पर वो अटैच होता है, यूनाइटेड होता है, हम इसको फ्यूचर बोलते हैं। वो फ्यूचर का पास ये जो है पेरिक्रैनियम जो मतलब है, वो क्या करता है, जाके पूरा यहाँ पूरा चिपक जाता है। और ठीक है, इसलिए ऐसे दिखा है फ्यूचर में। ठीक है, देन और क्या है, ये जो हमारा जो बोन का जो लेयर है, ये आउटर लेयर इनर लेयर दोनों लेयर होते हैं। ठीक है, मतलब दो लेयर होते हैं। एक मिनट, हाँ, ये आउटर टेबल होता है, उसका इनर टेबल होता है। दोनों टेबल का बीच में वैस्कुलर जो हमारा ब्लड वैस्कुलर लेयर होता है, उसी में जो डिप्लॉइक बिटवीन प्रेजेंट होता है, आउटर एंड इनर टेबल ऑफ द स्कल जो प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, एंड जो स्पंजी बोन, इसका बीच में स्पंजी बोन होता है, इनर एंड आउटर टेबल में स्पंजी बोन होता है, उसी में हमारा डिप्लॉयड जो हमारा वेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या, हमारा मेनिंजाइटिस है, स्कल को मतलब हमारा ब्रेन को जो कवर करता है मेनिंजियल लेयर होता है। पहला आता है ड्यूरामीटर, ऊपर में ड्यूरामीटर, उसके बाद अराकनॉइड, उसके बाद पायामीटर होता है। अराकनॉइड का नीचे में होता है सब अराकनॉइड, उसी को भी हम यहाँ शो किया है। देखिए, सुपरफिशियल फेसिया, आप ये स्किन है पहला लेयर, एंड ये सुपरफिशियल फेसिया। देन अपोन्यूरोसिस जिसको गलिया अपोन्यूरोटिका बोलते हैं। देन लूज एरियोलर टिश्यू, उसके बाद पेरिक्रैनियम, इसको पेरिओस्टियम भी बोलते हैं ए लेयर को। देन यहाँ हमारा स्कल आ जाता है। देन ये स्कल का फ्यूचर शो किया है हम। उसके बाद हमारा ब्रेन को भी तीनों लेयर कवर करता है कि नहीं, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो पहला लेयर क्या होता है, आउटर से देखेंगे तो ड्यूरा मैटर, उसके बाद अराकनॉइड मैटर, उसके नीचे में सब अराकनॉइड स्पेस होता है, जहाँ से हमारा CSF फ्लूइड मतलब सिक्रीशन होता है। एंड देन ये है पाया मैटर, ये जो दिखाया। ठीक है, ये आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये भी कर दिए हैं। तो अभी चलते हैं, हमारा जो चारों लेयर है एक एक करके हम देखेंगे। स्किन जो है, पहला लेयर क्या था, स्किन था, तो स्किन को देखेंगे। स्किन है, स्किन इज हेयरली, ठीक है, स्किन इज हेयरली होता है, एंड इट अहेरेंट टू द एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस थ्रू द डेंस सुपरफिशियल फेसिया। जाहिर सी बात है, ये स्किन हमारा हेयरली होता है, हेयरी होता है, एंड इसमें ज़्यादातर स्वेट ग्लैंड एंड सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। नंबर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो गैलिया अपोन्यूरोसिस, ये थर्ड लेयर है, वो कनेक्ट होता है इसके साथ में, ऊपर फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर का साथ में कनेक्ट होता है बाय द थ्रू द डेंस सुपरफिशियल फेसिया। तो ये बीच सेकंड लेयर होगा ना, तब जाके फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर को कनेक्ट करेगा। तो बीच का लेयर थ्रू ये दोनों कनेक्ट हुआ है, वही बात लिखा है। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, देन होता है सिबासियस और सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल फेसिया। वो मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ये जो सेकेंड लेयर है, ये जो सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज मोर फाइब्रस एंड डेंस इन द सेंटर दैन इट द पेरीफेरी ऑफ द हेड। वो डन द पेरीफेरी ऑफ द हेड, मतलब ये मोर फाइब्रस एंड डेंस कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है।
ठीक है, दैन द पेरीफेरी। पेरीफेरी से ये सेंटर में, मतलब वो जो स्काल्प का पेरीफेरी आउट, मतलब थोड़ा आउटर साइड में, एंड जो सेंटर में ये थोड़ा डेंस होता है। एंड के ये कंटेन मेनी ब्लड वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब ब्लड वेसल है। सेकेंड लेयर जो ये सेकेंड लेयर है कि नहीं, ये सेकेंड लेयर है, ये जो लेयर है, तो ये सब ब्लड वेसल कंटेन करता है। ठीक है, मेनी ब्लड वेसल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेयर में आपको लिखना है। ए में फर्स्ट लेयर, सेकंड, बी में सेकंड लेयर हम लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। देन हम देखेंगे अब थर्ड लेयर क्या था हमारा। थर्ड लेयर था हमारा क्या, एपिक्रैनियम अपोन्यूरोसिस था। तो वही अपोन्यूरोसिस किससे बनता है, हम थर्ड लेयर में लिखे हैं ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल को लिखे हैं, क्योंकि अपोन्यूरोसिस इसी से ही बनता है। तो कौन सी मसल से बनता है, ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। दोनों साइड से हमारा, देखिए यहाँ देखिए, पीछे से आया ऑसिपिटल मसल, आगे से है फ्रंटालिस मसल। दो ये मसल इस तरफ से आ रहा है, ये मसल एंड ये मसल सब ऐसे, मतलब चारों मसल ऐसे, ये मसल एंड ये ऐसे, मतलब ऐसे आ रहा है। तो आगे में ये भी एक्सटेंड हुआ है, ये भी एक्सटेंड हुआ, बीच में ये जो एरिया में ये पतला सा लेयर बनाते हैं, वो होता है हमारा क्या, एपिक्रैनियम अपोन्यूरोसिस। ठीक है, ये जो एरिया बनता है, ये इसका मसल का कनेक्शन है। ठीक है, तो वही जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का वजह से वो अपोन्यूरोसिस बना है। तो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का कितना बेली होता है, 2 बेली होता है। कितना बेली, 2 बेली होता है। एक होता है ऑसिपिटल बेली, जो दिखाए हम ऑसिपिटल बेली, वो भी 2 होता है। फ्रंटल बेली वो भी 2 होता है। ऑसिपिटल और उसको ऑसिपिटलिस बोलते हैं, एंड फ्रंटल और फ्रंटालिस बेली बोलते हैं उसको। बोथ ऑफ व्हिच आर इंसर्टेड इनटू एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। हम क्या बोले, यहाँ से ये दोनों गए, यहाँ से ये दोनों आए, तो आगे में ऐसे ऐसे एक्सटेंड होके जाके यहाँ बीच में मतलब एक्सटेंड होके यहाँ से पतला सा लेयर बना दिए, तो उसी को बोलते हैं इंसर्शन करते हैं। बोथ व्हिच आर इंसर्टेड, दोनों का साथ में दोनों मिला हुआ है, जाके वो एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस बनाए। ठीक है, जैसे हम ऐसे हल्का सा अगर दिखा देंगे, ये आगे में ऐसे ऐसे आके, ऐसे आगे में आके ये ऐसे 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 जाके, ठीक है, ये यहाँ अपोन्यूरोसिस बनाए। अब सोच लीजिए ये कि पतला सा लेयर, इससे ये अपोन्यूरोसिस बन गया। ठीक है, तो पहले बोले हैं कि ऑसिपिटल बेली। ऑसिपिटल बेली का क्या है, ऑसिपिटल बेली आर द स्मॉल एंड सेपरेट एंड ईच अराइज फ्रॉम द लैटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नक्कल लाइन। इसका मतलब क्या है, वो बोलते हैं कि ऑसिपिटल बेली आर स्मॉल एंड ऑसिपिटल बेली आर स्मॉल एंड सेपरेट, ये छोटा होता है आज कंपेयर टू द फ्रंटल बेली। तो बेली मतलब ये जो मसल को बोलते हैं, मतलब ये स्मॉल होता है एंड क्या होता है, सेपरेट होता है। देखिए ये दोनों सेपरेट, ये दोनों देखिए जुड़ा हुआ है, जॉइंटली हो तो थोड़ा बहुत ये जॉइंट हुआ है। यहाँ देखिए ये पूरा सेपरेट है। एंड ईच अराइजेस कहाँ से होता है, ये सुपीरियर नक्कल लाइन से, ये जो ऑसिपिटल बोन का सुपीरियर नक्कल लाइन से ये बनता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मेरा लाइन थोड़ा बीच में नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको भी करके दिखा दूंगी। सुपीरियर नक्कल लाइन, तो ये हो गया, ये प्रोटूबरेंस हुआ, ये दोनों साइड में, ये दोनों साइड में हमारा ऑसिपिटल, देखिए ये नक्कल लाइन दोनों, ये बीच है ना ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, यहाँ से दोनों सुपीरियर नक्कल लाइन हुआ है। ठीक है, यहाँ से वो बोलता है कि यहाँ से ये जो सुपीरियर नक्कल लाइन है, ठीक है, सुपीरियर नक्कल लाइन से होता है। तो
तो ये जो सुपीरियर नकल लाइन उसका 2/3 मतलब सुपीरियर नकल लाइन का अगर हम देखेंगे तो वो 2/3 से ये लैटरल 2/3 मतलब ये अगर सुपीरियर नकल लाइन हुआ उसका ये मीडियल मतलब ये पूरा सुपीरियर नकल लाइन हुआ, ये हो गया उसका मीडियल मतलब मिड लाइन का तरफ पीछे का तरफ पूरा, एंड ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, तो इतना तक ये लैटरली 1/3 से ये बनता है। ये देखिए ये पूरा हुआ, तो अगर 3 पार्ट कर दिए तो ये 2/3 में मतलब ये 2 भाग हो गया, ये यहाँ से मसल निकलता है, ठीक है। देन इट इज सप्लाई बाय द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये जो ऑसिपिटल बेली ये कौन सी नर्व से सप्लाई होता है? ये होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, किसका? फेशियल नर्व का ब्रांच होता है, ठीक है। देन फ्रंटल बेली, फ्रंटल बेली क्या है? फ्रंटल बेली आर द लंगर, क्या है? फ्रंटल बेली आर द लंगर होता है, वाइडर होता है एंड पार्शियली यूनाइटेड। पार्शियली यूनाइटेड देखिए, ये तो देखिए ये होता है लंगर होता है, वाइडर भी होता है एंड पार्शियली यूनाइटेड। देखिए यहाँ यूनाइटेड हुआ कि नहीं? जॉइंट हुआ है, तो यूनाइटेड इन द मीडियल प्लेन, बीच में हुआ मीडियल प्लेन में, ठीक है। यहाँ तो जॉइंट नहीं हुआ ना, मिड लाइन में वो जॉइंट हुआ है। तो ईच अराइज फ्रॉम द स्किन ऑफ द अपर आईलिड, वो कहाँ से अराइज होता है? स्किन ऑफ द अपर आईलिड। अपर आईलिड मतलब इस जैसे हमारा अपर आईलिड ये होता है, यहाँ से वो शुरू होता है, ये यहाँ हमारा आई होता है, ये सपोज आई होता है, ये अपर आईलिड से शुरू होता है, ठीक है। अपर आईलिड से शुरू होता है एंड फोरहेड से आता है। एंड ये किसके साथ होता है? ये बी विथ द ऑर्बिकुलरिस ओकुली एंड कोरुगेटेड सुपरसिली, ये दोनों मसल का साथ में अटैच होता है। ये दोनों मसल कहाँ होता है? देखिए एक होता है तो ऑर्बिकुलरिस ओकुली जो होता है आंख का चारों तरफ होता है ये मसल, एंड ये होता है कोरुगेटेड सुपरसिली मसल, मतलब ये आके इसका यहाँ से पूरा अटैच होता है, इसके साथ पूरा उसका साथ विथ पूरा होता है, ठीक है, सेपरेट नहीं, उसका साथ होता है। इसीलिए तो हमारा फेशियल का एक्सप्रेशन हम कर पाते हैं, रिंकल्स आता है फोरहेड में। इट इज सप्लाई बाय द टेम्परल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ये भी फेशियल नर्व से सप्लाई होता है, लेकिन ये टेम्परल ब्रांच से होता है। दोनों मसल फ्रंटालिस मसल एंड ऑसिपिटल मसल दोनों ही फेशियल नर्व से सप्लाई होता है। द मसल राइजेस द आईब्रो, ये मसल का वजह से, कौन सी मसल? ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल का वजह से हमारा क्या होता है? आईब्रो राइज होता है एंड कजेस द हॉरिजॉन्टल रिंकल्स भी हमारा बनता है। आईब्रो राइज हो जाता है एंड रिंकल्स कर पाता है इन द स्किन ऑफ द फोरहेड। फोरहेड का ऊपर में हम कोई कभी भी फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, रिंकल्स आ जाता है, हमारा आईब्रो को उठा लेते हैं ड्यू टू दिस मसल, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन हम देखते हैं कौन सी हमारा थर्ड लेयर चल रहा है। अभी वही दो मसल का वजह से हमारा क्या बना? एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस बना, जिसको हम अदरवाइज गैलिया अपोन्यूरोटिका बोलेंगे। कोई भाई में पूछ सकते हैं इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो गैलिया अपोन्यूरोटिका क्या है? इज ए फ्रीली मूवेबल पेरिक्रैनियम। ये देखिए ये फ्रीली मूवेबल, ये मसल से आया है, लेकिन ये जो एरिया है फ्रीली मूवेबल होता है, वो पेरिक्रैनियम है, अलॉन्ग विद द ओवल लाइन और हेरेंट स्किन एंड फैसिया का साथ में पूरा मिला हुआ है। जो स्किन सुपरफिशियल फैसिया उसका साथ में ये पूरा चिपका हुआ है, मतलब चिपका हुआ मतलब मिलके रहता है। इट रिसीव द इंसर्शन ऑफ द ऑसिपिटलिस एंड इट अटैच टू द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूडेंस टू द हाईएस्ट सुपीरियर नक्कल लाइन। वही जो बोले हैं इंसर्शन ऑसिपिटलिस मतलब पीछे का तरफ वो अटैच होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस का साथ में एंड हाईएस्ट और सुपीरियर नक्कल लाइन जिसको बोलते हैं, वहाँ वो अटैच होता है बिटवीन द ऑसिपिटल बेली। देखिए ये एक बात है, ये एक समझना का बात है। देखिए यहाँ पर गैप नहीं,
यहाँ पर अपोन्यूरोसिस पूरा बीच में नहीं जा पाया, यहाँ तक है और बीच में थोड़ा सा गया, लेकिन क्योंकि ये दोनों मसल अटैच है, पूरा एक्सटेंड नहीं है, इनका गैप में नहीं जा सकता, लेकिन ये दोनों का गैप में ये अपोन्यूरोसिस आज आता है। ठीक है, यहाँ गैप है दोनों बेली का बीच में हुआ, ये हो गया। देन on each side the aponeurosis is attached to the superior temporal line। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन कहाँ पर है? हमारा पैराइटल बोन में हम दिखाया था साइड में, यहाँ जो सुपीरियर नकल लाइन पैराइटल बोन में ऐसे होता है, एक लाइन होता है which passes over the temporal fossa and attached to the zygomatic arch। वो भी बोल दिया जाइगोमेट्रिक आर्च यहाँ पर है हमारा, वहाँ तक वो एक्सटेंड हुआ है, वो अपोन्यूरोसिस। ठीक है, अपोन्यूरोसिस का भी एक्सटेंशन कहाँ है इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, और क्या बात, फर्स्ट 3 लेयर ऑफ द स्काल्प इज कॉल्ड द सर्जिकल लेयर। तीनों लेयर मिलके यूनाइटेडली वो काम करते हैं। स्किन है, सुपरफिशियल फैसिया एंड जो अपोन्यूरोसिस है, वो तीनों मिलके हम उसको सर्जिकल लेयर बोलेंगे और तीनों मिलके यूनाइटेडली वर्क करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्काल्प प्रॉपर। इसको हम स्काल्प प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, देन होता है हमारा 4th लेयर लूज एरियोलर टिश्यू। कौन सी लेयर? देखिए ये लूज एरियोलर टिश्यू, ये जो लेयर है। ठीक है, 3rd लेयर का खत्म हो गया ये लेयर। तो ये क्या है? द 4th लेयर ऑफ स्काल्प इज मेड अप ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू से बनता है एंड इसलिए उसका नाम है लूज एरियोलर टिश्यू जो लेयर है। इट एक्सटेंड एंटेरियरली इनटू द आईलिड का, एंटेरियर आगे का तरफ आईलिड का तरफ एक्सटेंड हुआ है बिकॉज द फ्रंटालिस मसल हैज नो बोनी अटैचमेंट। ये समझिए, देखिए आगे में हमारा जो फ्रंटालिस मसल है वो फ्रंटालिस मसल कोई बोनी अटैच मसल का साथ में कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, तो इसीलिए जो लूज एरियोलर टिश्यू वो भी अप टू आईलिड तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, पोस्टेरियरली वो कहाँ? पोस्टेरियरली टू द हाईएस्ट एंड सुपीरियर नकल लाइन तक एक्सटेंड हुआ है एंड इस साइड में कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पैराइटल बोन में है, ये भी हम दिखा दिए, बार बार दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब स्काल्प कहाँ तक एक्सटेंड है और कौन सी लेयर भी कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है ये भी थोड़ा थोड़ा बोले हैं। ठीक है, उसको भी आपको लिखना है। इट गिव्स पैसेज टू द एमिसरी वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पैसेज एमिसरी वेन को पैसेज देता है व्हिच कनेक्ट द एक्स्ट्राक्रैनियल वेन टू द इंट्राक्रैनियल वेन। ये साइनस का साथ में, वो इंट्राक्रैनियल साइनस का साथ, देखिए ये इंट्राक्रैनियल मतलब ये है हमारा वेनस साइनस। ठीक है, एमिसरी वेन को ये जाने के लिए पैसेज देता है, जो हमारा एमिसरी वेन क्या है? ब्रेन से हमारा ड्रेनेज ला के ये हमारा वेनस साइनस का साथ में अटैच होता है। ठीक है, जो इंट्राक्रैनियल एक्स्ट्राक्रैनियल का साथ से इंट्राक्रैनियल का साथ में जुड़ रहा है, जो मतलब जॉइंट करता है। ठीक है, इट गिव पैसेज टू द एमिसरी वेन। कौन देता है? लूज एरियोलर टिश्यू जो पैसेज देता है, व्हिच कनेक्ट करता है एक्स्ट्राक्रैनियल वेन को टू द इंट्राक्रैनियल वेनस साइनस का साथ में जुड़ता है। वेनस साइनस ये दिखाया, एमिसरी वेन ये है, एमिसरी वेन ए जो दिखाया, ये सब यहाँ सब वेन है, वहाँ से वो ड्रेन आउट करके फिर ये वेनस साइनस को देता है। ठीक है, तो ये हुआ ना इंट्राक्रैनियल एंड इंट्राक्रैनियल का साथ में एक्स्ट्राक्रैनियल का जोड़ रहा है। ठीक है, देन अभी हमारा लास्ट लेयर हो गया पेरिक्रैनियम। पेरिक्रैनियम क्या है? ये कौन सी लेयर? 5th लेयर होता है स्काल्प, कॉल द पेरिक्रैनियम और पेरिस्टियम उसको बोलते हैं। इज ये लूजली अटैच टू द सरफेस ऑफ द बोन। ये हमारा बोन है, ये बोन है, ये जो येलो कलर का दिखा है बोन का साथ में ये जो लेयर है, ये जो लेयर है हमारा ये पेरिस्टियम। देखिए ये पेरिस्टियम ये जो लेयर है, ठीक है, वो लूजली अटैच होता है
बट फार्मली adherent टू देयर suture। वो बोलते हैं कि बोन का साथ में ये लूजली अटैच होता है पेरिस्टियम, बट जहाँ पर सिचुअर होता है, यहाँ पर हमारा सिचुअर होता है, ठीक है, बोन जहाँ पर मिलते हैं सिचुअर का साथ में, जहाँ पर सिचुअर होता है ये पेरिस्टियम क्या करता है और पेरिक्रैनियम क्या करता है, वहाँ फार्मली अटैच हो जाता है, ठीक है, फार्मली अटैच हो जाता है। वेयर द suture ligament binds to the pericranium, क्योंकि suture का भी लिगामेंट होता है, जहाँ पर बोन अटैच होता है वहाँ sutural लिगामेंट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लिगामेंट का साथ में ये पेरिक्रैनियम अटैच हो जाता है, ठीक है। तो एंड बाइंड टू द पेरिक्रैनियम टू द एंडोक्रैनियम को जॉइंट करता है। पेरिक्रैनियम एंडोक्रैनियम जो आउटर इनर जो क्या एंडोक्रानियल लेयर, एंडोक्रानियम ये है, देखिए ये लेयर, आउटर लेयर इनर लेयर होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये हुआ हमारा क्या, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, फिर भी आई होप आपका समझ में आया होगा। तो एक बार देख लेते हैं, जस्ट हैव ए लुक। स्काल्प लिखेंगे, अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक्सटेंड ऑफ द स्काल्प लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, एंटेरियर पोस्टीरियर और साइड का लिखेंगे। देन लेयर ऑफ द स्काल्प, स्काल्प में फर्स्ट लेयर लिखेंगे, सेकंड लेयर लिखेंगे, थर्ड लेयर में गलिया अपर न्यूरोटिका लिखेंगे, उसके साथ ऑसिपिटल फ्रंटल मसल को आपको लिखना है, ऑसिपिटल बेली लिखना है, फ्रंटल बेली भी लिखना है। देन क्या है, तो ये जो है गलिया अपर न्यूरोटिका का बारे में भी लिखना है। देन फोर्थ लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू लिखना है। देन पेरिक्रैनियम लिखना है। तो ये हो गया हमारा, एंड उसके साथ ये डायग्राम आपको बनाना है, एंड ये जो डायग्राम भी बना है ये बनाएगा तो बहुत अच्छा है। तो एंड ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, एंड ये डायग्राम नहीं है, इसको हम दूसरा वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू। लाइक शेयर द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, एंड ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप शेयर कीजिए आप फ्रेंड लोग का साथ में, एंड ज़रूर लिखिए आपको वीडियो समझ में आता है कि नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपका समझ में आ रहा है वीडियो कि नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।